देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत देने वाले सैनिकों के परिजन सरकारी घोषणाओं की चक्की में पिसकर मायूस हो रहे हैं। मामला फर्रुखाबाद जनपद के शहीद नायब सूबेदार विनोद कुमार पाल का है, जो पुलवामा में हुए सीआरपीएफ की बटालियन पर हमले में शहीद हो गए थे। देखिए ये रिपोर्ट। जो टाइम हमारा पहले बीता उस टाइम में आना जाना बड़ा उत्साह से रखते थे, तो उनको भी देश के प्रति इतना जुनून इतना था कि हाँ, हम भी एक देश की सेवा में लगे हुए हैं। सूचना तो हम दोनों लोग घर पर ही थे। हमारा ऑपरेशन करा के वो चले गए, फिर रिश्तेदार वगैरह आए थे, वो भी सारे चले गए, लेकिन ये सूचना नहीं पता तो बक्सा में सामने आया। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। नायब सूबेदार विनोद कुमार पाल की कुछ ऐसी ही कहानी है। फिलहाल शहीद पार्क की बदहाली और शहीदों को भुलाने झूठी घोषणाओं को लेकर परिजनों में खासा नाराजगी है। दरअसल सरकार ने शहीद के नाम पर घोषणाएं तो कर दी, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी पूरी नहीं की जा सकी है। जो टाइम हमारा पहले बीता उस टाइम में आना जाना, घर से लेके काम तक अपने बच्चों को, अपने भतीजे वगैरह को बड़ा उत्साह से रखते थे, बड़े प्यार से उनको वो करते थे। देश के नाम से वो बड़ा जुनून था उनके अंदर कि हाँ, हम भी एक देश की सेवा में तत्पर हैं। तो उनको भी देश के प्रति इतना जुनून इतना था कि हाँ, हम भी एक देश की सेवा में लगे हुए हैं। अब ड्यूटी के पुलवामा की घटना के बाद जब सूचना आई, तो उसके बाद में क्या आप लोगों को एकदम किस तरीके से सूचना मिली थी आपको? सूचना तो हम दोनों लोग घर पर ही थे। हमारा ऑपरेशन करा के वो चले गए, फिर रिश्तेदार वगैरह आए थे, वो भी सारे चले गए। उसके बाद हम दोनों लोग, संडे का दिन था, हम दोनों लोग लेटे थे, तो तुरंत सूचना जैसे ही मिली तो बेटा के पास फ़ोन आया हमारे, हमको कोई सूचना नहीं मिली। तो हमको तो सूचना हमने तो जब तुरंत बात हुई तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब शाम हो गई, शाम ढलते ढलते अभी ये बेटा हमारे सामने जब आए वो लेके, तब हमको कुछ फील हुआ कि हाँ, कुछ हो गया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ये सूचना नहीं पता तो बक्सा में सामने आया। आज सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आप लोगों को मिल पा रही हैं? कोई सुविधाएं नहीं मिली। ये जिस तरीके से जो समाधि स्थल है जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि हुई, उसका भी कोई भी विकास कुछ नहीं हुआ। हमें लोग अपने बेटा है, हमारे घर परिवार वाले जी इसको संभालते हैं, देख रेख करते हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते, जो भी घोषणा की आज दिन तक मेरा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ बिल्कुल है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कदम ही नहीं उठा रहे। हमारा बेटा लगा पड़ा हुआ है, चक्कर डीएम के भी लगा चुका है, विधायक के भी लगा चुका है, सांसद यहाँ आया अभी तक नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं। आने वाले देखने वाले ये कहते हैं जो नेता आता है पता नहीं क्या करके जाता है, लेकिन हुआ यहाँ कुछ नहीं। वहाँ से उनका जो कमांडिंग ऑफिसर से इनको राजा को फ़ोन आया, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया। तो जब उसके बाद में अब यहाँ आज इनकी गांव में ही अंत्येष्टि की गई, तो ये जो इनका स्मारक स्थल वगैरह है, इसको लेकर सरकार ने क्या सहयोग किया? किस तरीके से अभी तक इसका जीर्णोद्धार है, कुछ अभी तक कुछ डेवलपमेंट हो पाया गाँव का? इन्होंने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया है। जैसा भी था स्थिति भी यही पर है। ये जो आप लोग इसको सजाए संवारे हैं? हाँ, बस हम लोग ही इसको जो है जब भी फंक्शन कोई करते हैं तो फिर अपना खुद बनाते हैं। ये घटना कितने साल पहले हुई थी? पुलवामा अटैक के कितने दिन पहले की बात थी? ये अभी जुलाई में 1 साल हुए हैं। अच्छा, 1 साल हो गया। 17 जुलाई ख़त्म हुए थे और 18 को वहाँ यहाँ पहुँचे, 19 को इनका दाह संस्कार किया गया। ये जिस जगह पे इनका दाह संस्कार किया गया था, तो ये आपकी स्वयं की ज़मीन है सब? हाँ जी। अच्छा, इसको जीर्णोद्धार के लेके बहुत सारे वादे किए गए, तो क्या वादे अभी तक किसी भी तरीके से एक बार भी वो क्या अभी तक खरे उतरे वादों? कोई वादा खरा नहीं करा। अच्छा। भारत की सेना का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना, देश को बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करना और सीमा पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। देश के सैनिकों के बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। वो कड़ाके की ठंड में, धूप और बरसात में दिन रात
सरहद की सुरक्षा करते हैं और उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। सीआरपीएफ के शहीद नायब सूबेदार विनोद कुमार पाल कायमगंज क्षेत्र के गांव नगला विधि के मूल निवासी थे। कुछ महीने से उनका परिवार मोहल्ला दत्तू नगला नई कॉलोनी में रहने लगा है। 24 जून 2022 को वो 20 दिन की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे। 17 जुलाई 2022 को नायब सूबेदार पुलवामा के गोंगू क्रॉसिंग पर अन्य जवानों के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया था। शहीद होने के 1 साल बाद पुलवामा शहीद के स्मारक स्थल समेत जिन सुविधाओं के लिए सरकार ने कहा था, उन पर आज तक किसी भी नेता, सरकार या अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। शहीद स्थल बदहाल पड़ा है। शहीद स्थल पर घास उग चुकी है, जिसकी देखरेख उनके परिजन बेटे और पत्नी कर रहे हैं। शहीद के बेटे योगेंद्र सिंह ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पिता के शहीद होने के बाद जो वादे किए गए, आज तक उस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। कई दर्जन पत्र भी सेना के अधिकारियों के साथ जिले के अधिकारियों और प्रदेश के नेताओं को लिख चुके हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही। हमको एक कमांडेंट का फ़ोन आया था उस टाइम, तो उनका कहना था कि मतलब वो वर्ड्स नहीं बोल सकता मैं। उनका कहना था कि आपके पापा को गोली लगी हुई है। मैं मेरी माँ दोनों लोग साथ लेटे थे। हम लोग दोपहर का टाइम था 2-2:30 बजे, बल्कि 20 मिनट पहले मुझसे मेरे पापा की बात हुई थी। सब कुछ सही था, नॉर्मल था, तो जैसे हर बार नॉर्मल होता है वैसा था। तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब वो कॉल आती है, वो बोला जाता है कि आपके पापा को गोली लगी हुई है। नहीं समझ पाया था कि क्या बोलूं, क्या करूं। लेकिन फिर आधा घंटा बाद फिर से मैंने पूछा, उनको फ़ोन किया कि क्या स्थिति है। हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ गोली लगी हुई है, तो जाके हम लोग जाएंगे वहाँ पे, अपना जो कुछ होगा करवाएंगे और लेके आएंगे पापा को। लेकिन जब 20 मिनट बाद वो कॉल आई कि वो इस टाइम नहीं रहे, तो कुछ समझ नहीं आया है मेरे पास कि आगे क्या करूं। देश की रक्षा में शहीद हुए जवान के प्रति अनादर की भावना कतई जायज नहीं है। संवेदना सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शहीदों के परिजनों का भी ख्याल रखा जाए। यही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फर्रुखाबाद से के न्यूज़ के लिए ऋषि सेंगर की रिपोर्ट।